मित्रों, आज भारत के महान उद्योगपति श्री रतन टाटा जी अपने अंतिम अनंत यात्रा की तरफ चले गए। हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि राजेश की बात के माध्यम से देंगे। मित्रों, उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 आप जानते हैं कल हुआ है। आयु उनकी 86 वर्ष थी। व्यवसाय वो टाटा सन्स एवं टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष एवं परोपकार भी उनका काम था। टाटा चैरिटी के माध्यम से भी वो सामाजिक कार्यों, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तमाम उनके जो है छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलती थी उनके संस्था की तरफ से। और चिकित्सा के क्षेत्र में टाटा कैंसर हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट तमाम आप लोग जानते ही हैं कि वो व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्यों और परोपकार के कार्य भी किया करते थे। उनका बहुत बड़ा योगदान है इस देश के विकास में और जनता की सेवा में। उनका आदर्श वाक्य था, तेज चलना हो तो अकेले चलिए, दूर जाना हो तो साथ चलिए। दूसरा था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय ले लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। दूसरा, शक्ति और धन मेरे लिए दो मुख्य हित नहीं है। मतलब कि शक्ति और धन दोनों था उनके पास, लेकिन उनके लिए यह मुख्य नहीं था, बल्कि उनके लिए मुख्य था लोगों की सेवा और इस देश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी स्थापित करना। 8 दिसंबर 1937 को वो ब्रिटिश भारत में जन्म हुआ था। इनके पिता नवल टाटा, माता सूती कमिसारिएट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वो परिवार से अलग हो गए थे। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण अनाथालय से ला करके किया। रतन टाटा की उच्च शिक्षा कर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी हुई है। जिम्मेदारी 1992 में वो टाटा समूह के अध्यक्ष पद संभाला। उन्हें कई कंपनियों में प्रमुखों के विरोध के बावजूद भी अपने को स्थापित करने में कामयाब रहे। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना भी अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अति व्यापी कंपनियों को एक समुचित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित भी किया गया। टाटा समूह के प्रमुख रहते अपने 21 वर्षीय कार्यकाल के दौरान कंपनी का लाभांश 40 से 50% तक बढ़ा दिया। रतन टाटा ने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण कराया तथा टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण कराने में मदद की, जिससे यह संगठन भारतीय न होकर के वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित हो गया। उन्होंने भारत के निम्न मध्यम वर्ग को 4 पहिया गाड़ी से चलने की संकल्पना को नैनो कार के माध्यम से भी साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई। टाटा सन्स के परोपकार के कार्य में आप जानते हैं कि टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया, जिससे कर्नेल विश्वविद्यालय में भारत के छात्रों को, स्नातक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उस कोष की स्थापना की थी। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरो सेंटर को अल्जाइमर रोग के निदान के लिए अध्ययन हेतु 750 मिलियन का अनुदान प्रदान किया था। सम्मान एवं पुरस्कार, मित्रों, मैं देख रहा था कि सन 2000 में उनको पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2001 में मानद डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओहियो यूनिवर्सिटी से प्रदान किया गया था। 2004 में डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान से भी प्रदान किया गया था। मित्रों, मैं देख रहा था कि उनको लगभग 42 डॉक्टरेट की डिग्री या उपाधियां पूरे विश्व में उनको प्रदान की गई हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि रतन टाटा जी का व्यक्तित्व, उनकी कार्यक्षमता, टाटा समूह के प्रति उनका समर्पण और देश के अर्थव्यवस्था में उसके
उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। मित्रों, एक बात और समीचीन है जो विश्लेषण के रूप में है कि रतन टाटा का परिवार जो है ईरान से आया था और वो वही पारसी समुदाय था, तो पारसी धर्म को मानने वाले थे, जो ईरान शिया मुसलमानों का पूर्व का धर्म था पारसी समुदाय, जो बाद में सारे लोग शिया मुसलमान हो गए और कुछ लोग डर के मारे भाग करके भारत में आए और भारत में आकर के वो लोग बसे और भारत की अर्थव्यवस्था में उनका प्रमुख योगदान भी रहा है। लेकिन रतन टाटा ने कभी इस देश से शिकायत नहीं किया कि हमारे लिए संविधान खतरे में है या हमारे धर्म पर हमला बोला जा रहा है या हम लोगों को इस देश के विकास में या अपने को आगे बढ़ाने में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है या हम लोगों को भारत की सरकार के द्वारा सताया जा रहा है या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मित्रों, ये पारसी धर्म को मानने वाले थे और इनके पैगंबर का नाम था जरथुस्त्र और उनका एक जो कुरान कह लीजिए उनके ग्रंथ का नाम था जिंद अवेस्ता। लेकिन ये पारसी समुदाय इतना आधुनिकता को महत्व देता था कि ये लोग ईरान के कट्टरपंथी मुसलमानों से लड़ नहीं पाए और पलायन करके भारत में आकर बसे। तो हम लोग भारतीय समाज, जो भारतीय हिंदू समाज है, वह रतन टाटा का बहुत बहुत आभारी है कि वो भारत में इस बड़े साम्राज्य को स्थापित करके भारत के नागरिकों के लिए अपने अमूल्य योगदान रोजगार के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, अर्थव्यवस्था में सहयोग करके उन्होंने प्रदान किया। इसके लिए भारत की जनता बहुत बहुत आभार प्रकट करती है और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है कि वह जहाँ भी हो, उनकी आत्मा जैसे भी हो, वह ईश्वर के श्री चरणों में हो। हम सभी कृतज्ञ राष्ट्र उनका श्रद्धांजलि अर्पित करती है। धन्यवाद।